अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम वुज़ू के साइंटिफिक बेनिफिट्स, वुज़ू क्या है, वुज़ू कैसे किया जाता है और वुज़ू कैसे टूटता है, इसके बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको बेहतरीन सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि असल में वुज़ू क्या है। वुज़ू दीन इस्लाम में पाकी, प्योरीफिकेशन का तरीका है जो नमाज, कुरान और दीगर इस्लामिक जिक्र करने से पहले किया जाता है। वुज़ू करने में न केवल इंसान की बाहरी बल्कि अंदरूनी सफाई भी होती है। वुज़ू से हमें फिजिकल ताजगी मिलती है और यह हमारी रूह यानी कि आत्मा को पाक करती है। वुज़ू करने का तरीका यह है कि सबसे पहले वुज़ू करने की नियत करें, यानी कि दिल में वुज़ू करने का इरादा करें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर सबसे पहले हाथ धोएं, यानी कि दोनों हाथों को कलाई तक धोएं। फिर कुल्ली करें, यानी कि मुंह में पानी लेकर 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करें। फिर नाक में पानी डालना, यानी कि 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं और अच्छी तरह साफ करें। फिर चेहरा धोना, यानी कि पूरे चेहरे को माथे से लेकर ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लोथ तक 3 बार धोएं। फिर हाथ धोना, यानी कि पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ कोहनी तक 3-3 बार धोएं। फिर मसा करना, यानी कि गीले हाथ से सिर का मसा करना। फिर पैर धोना, यानी कि पहले दायां पैर और फिर बायां पैर टखने तक 3-3 बार धोएं। और लास्ट में वुज़ू ख़त्म करने के बाद दूसरा कलमा पढ़े, यानी कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अब जानते हैं कि वुज़ू टूटता कैसे है, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें वुज़ू टूट जाता है। अगर पेशाब या पाखना आ जाए तो वुज़ू टूट जाता है। हवा निकलने से भी वुज़ू टूट जाता है। अगर शरीर से खून और पी बह जाए तो वुज़ू टूट जाता है। अगर उल्टी ज़्यादा मात्रा में हो तो वुज़ू टूट जाता है। अगर किसी ने इतनी गहरी नींद ली कि उसे कुछ पता न चले तो भी वुज़ू टूट जाता है। अगर कोई बेहोश हो जाए तो वुज़ू टूट जाता है। अगर बिना कपड़े के छूने से शहवत जाग जाए मर्द और औरत के बीच तो भी वुज़ू टूट जाता है। हैज़ और निफास की कंडीशन में भी वुज़ू टूट जाता है। और याद रख कर चले, वुज़ू में टोटल 4 फ़र्ज़ हैं। अगर एक भी फ़र्ज़ छूटा तो वुज़ू नहीं होगी। जैसे पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, किस तरह धोना है यह हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों को कोहनियों तक अच्छी तरह धोना। और तीसरा फ़र्ज़ सर का मसा करना, यानी कि पूरे सर के 1/4 हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है। चौथा फ़र्ज़ दोनों पाँव टखनों समेत धोना। इसके अलावा हम वुज़ू में जो भी अदर एक्टिविटी करते हैं वो सब सुन्नत हैं, जैसे कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। अब जानते हैं कि वुज़ू के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हैं। इस्लाम में वुज़ू सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके कई साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं जो हमारी हेल्थ और लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाते हैं। पहला, स्किन को साफ और हेल्दी रखता है। वुज़ू करने से दिन में कई बार चेहरे, हाथ और पैर धोने से स्किन की सफाई होती है। इससे डेड स्किन निकलती है और स्किन हाइड्रेट रहती है। दूसरा, इन्फेक्शन से बचाव करता है। नाक और मुंह में बैक्टीरिया और वायरस जमा हो सकते हैं। जब हम वुज़ू में कुल्ली और नाक साफ करते हैं तो ये हानिकारक बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हाथ, चेहरा और पैर धोने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे बॉडी को ऑक्सीजन सही तरीके से मिलती है। चौथा, माइंड और ब्रेन को रिलैक्स करता है। वुज़ू में सिर का मसा करने से सिर की नसों को आराम मिलता है। इससे माइग्रेन और स्ट्रेस कम होता है और दिमाग शांत रहता है। पांचवा, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। बार बार चेहरा धोने से आंखों को ठंडक मिलती है और धूल मिट्टी से बचाव होता है। इससे आंखों की रोशनी बेहतर होती है। छठा, हाथ पैर के जोड़ों को हेल्दी रखता है। पैर और हाथ धोने से गठिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है, क्योंकि इससे जोड़ों की मूवमेंट बनी रहती है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है। सातवां, हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। रिसर्च के मुताबिक वुज़ू करने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है, क्योंकि यह शरीर की नसों को एक्टिव रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। आठवां, मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस देता है। वुज़ू करने से इंसान को ताजगी महसूस होती है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। इसलिए याद रख कर चले, वुज़ू इस्लाम में एक ज़रूरी इबादत है जो न सिर्फ हमारी रूह को पाक करता है बल्कि हमारी हेल्थ और दिमागी सुकून के लिए भी फ़ायदेमंद है। यह एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करता है, जिससे हमारी बॉडी फिट और तंदुरुस्त रहती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको डेली 5 फ़र्ज़ नमाज वक्त पर पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए।
आमीन। मुझे यकीन है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ बेहतरीन जानने को मिला होगा, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।